तबलीगी जमात, धर्म के आधार पर उनसे सामान लेना, फेक न्यूज एंड वीडियोस, पेट की भूख और सरकार की नाकाम कोशिशें। आज हम इन सभी पे बात करेंगे। हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त गुफ्ता नाज। बात आगरा की है, जहां दूध वाले का एक कंटेनर गिरने पर एक गरीब इंसान सड़क पर पड़े दूध को अपने मिट्टी के बर्तन में भरने की कोशिश करने लगा। उनसे जब ये पूछा गया कि आप इसका क्या करोगे, तो उन्होंने बोला कि वह अपने बच्चों को पिलाएंगे। देखने वाली बात यह है कि एक तरफ है हमारा चमचमाता आगरा का ताजमहल और दूसरी तरफ है गरीबों का ये हाल। अमीरों के लिए लॉकडाउन, फैमिली हॉलिडे और गरीबों के लिए मौत और जीवन के बीच का संघर्ष बन गया है। ये पोल खोलता है सरकार के स्कीम्स की। सिर्फ आगरा ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। सरकार हर किसी को खाना पहुंचाने में नाकामयाब रही। 500 रुपए जिसके तहत हर महिला के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने थे, हर किसी को नहीं मिल पाए और जिनको मिले हैं उनका जीवन व्यतीत बहुत मुश्किल है 500 रुपए में। जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये बहुत ही कम रकम है। 500 रुपए में 10 किलो आटा, 5 किलो दाल भी बहुत मुश्किल से आएंगे। सरकार के पास फंड्स है 1000 करोड़ रुपए। अभी रिसेंटली बहुत सारी डोनेशंस भी हुई है, लेकिन वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं? ना ही किट प्रिपेयर हो रही है टेस्टिंग के लिए, ना ही इंडिया में ज्यादा टेस्ट करवाए गए हैं अभी तक। नंबर ऑफ पीपल जिनका टेस्ट हुआ है बहुत ही ज्यादा कम है अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से। तो ना ही टेस्ट किट प्रिपेयर है और ना ही गरीबों को खाना पहुंच रहा है। तो ये फंड्स आखिर गवर्नमेंट क्या करेगी? कि हमारे पास रिसोर्सेस है, फंड्स है, फिर भी एक गरीब भूखे पेट सो रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है भूख की वजह से। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती। कोरोना को राजनीति से जोड़ा जा रहा है और रिलीजन से भी जोड़ा जा रहा है। आप पहले ये वीडियो देखिए। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। बहन की चूत तेरी मोहम्मद की दे बहन चौध। रोज टीवी देख रहा, बहुत ठीक है। रोज टीवी देख रहा आगे दोबारा चल लेकर अंदर। अब बिना आईडी के मत आना। आईडी के दोबारा नहीं दिखेगा तू। बिल्कुल मैं सब्जी बेची है तू। चल, तुमने तो बैठ के लो जिहाद बचा दिया तुमने। चल बैठ की चूत तेरी। दोबारा बगैर आईडी का दिक्कत देख लिया तू। चल हो जा अंदर। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, किस तरह ये आदमी एक गरीब सब्जी वाले को बेरहमी से मार रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो एक मुस्लिम है। क्या मुस्लिम होना एक गुनाह है? चलिए, मुस्लिम ही नहीं, मान लीजिए वो किसी भी रिलीजन से है, क्या किसी का आई कार्ड देख के या आईडी कार्ड देख के उससे सामान लेना उचित है? क्या यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप जाति देख के उनसे सामान ले या रिश्ते रखें? गलती हर समाज के लोगों से हुई। हमने उनकी पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं किया। जमाती लोगों ने जो किया गलत किया। उनको इतने बुरे माहौल में जमात ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए था, और अगर ऑर्गेनाइज भी किया, जो कि उन्होंने 22 मार्च से पहले किया था, यानी लॉकडाउन से पहले, तो वहां पे जो बाहर कंट्री से लोग आए थे उनको क्वारंटाइन करना चाहिए था या फिर उनको गवर्नमेंट के हवाले करना चाहिए था। ना ही गलती कनिका कपूर से भी हुई, गलती कई लोगों से हुई जो बाहर से आए, उन्होंने खुद को क्वारंटाइन नहीं किया, शादियां अटेंड की, पार्टियां अटेंड की, गलती उनसे भी हुई। लेकिन क्या इसके लिए हमने उनकी पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया? नहीं। तो ये बिल्कुल मत कीजिए। आप प्लीज उन लोगों को बोलिए जिन्होंने गलती की है। हर समाज के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, वो भी क्वारंटाइन है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अगर कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, इसका मतलब वो या तो उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या फिर वो नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे और उसके आसपास के लोग जिंदा रहे। इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। अब हम चलते हैं ट्रेन टिकट्स, जो कि रिसेंटली कैंसिल हो गई सारी ट्रेनें। लगभग 29 लाख ट्रेन टिकट बुक की गई थी, जिसका 660 करोड़ रेवेन्यू रिफंड किया गया है। तो इतनी सारी टिकट, सरकार ने टिकट बुक करना कैंसिल नहीं किया 14 अप्रैल तक। मोदी जी के अनाउंसमेंट से पहले कोई कैंसिल नहीं था, कोई भी ट्रेन कैंसिल नहीं थी। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके बाद कैंसिल हो गई।
यानी जो लोग इस आशा में थे कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुलेगा और वो अपने राज्य में चले जाएंगे, अपने घर पे पहुंच जाएंगे, उन सब की आशाओं पे पानी डाल दिया सरकार ने। तो पहली बात, आपने टिकटें क्यों बुक की जब आपको पता था कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है? और अदरवाइज की भी तो आपको ये इन्फॉर्मेशन 15 दिन पहले, 10 दिन पहले देनी चाहिए थी, ना कि मिडनाइट में आपने कानून लागू कर दिया या फिर बोल दिया। ऐसा नहीं होता है। इससे क्या हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा, जैसे ही आपकी जो आप चाहते हैं और वो ना हो पाए तो ऑफ कोर्स आपको गुस्सा आएगा। बहुत सारे लोग बांद्रा स्टेशन पे इकट्ठा हुए। ऐसे माहौल गुजरात में भी देखे गए। गुजरात स्टेशन पे भी कई सारे लोगों को देखा गया। जैसा माहौल दिल्ली में था, हजारों लोग बहुत ज्यादा तादाद में इकट्ठा हुए। इतने मुश्किल भरे माहौल में जब लॉकडाउन है, एक दूसरे से मिलना मुश्किल है, हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या हाल हो सकता है। ये महाराष्ट्र का इस देश में सबसे बुरा हाल है। कोरोना वायरस वहां पे सबसे ज्यादा केसेस हैं। डेथ भी वहां सबसे ज्यादा हुई है अब तक। यहाँ तक कि वहां के स्लम्स में भी कोरोना वायरस फैल चुका है, जो कि वहां की सबसे बड़ी स्लम्स है। तो आप सोच सकते हैं कि इस वायरस से कितना नुकसान हो सकता है उस देश में। तो दोस्तों, हम इस मुश्किल भरे माहौल में हम सभी को एक दूसरे का साथ देना है। जिसको भी ज़रूरत है, जो भी नीडी पर्सन है, उसकी प्लीज़ हेल्प करें। आपके आसपास जिनको भी ज़रूरत है उनको खाना पहुंचाने की कोशिश करें, या जितनी भी आप कर सकते हैं उतना करें। और अगर आपको किसी और बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं कुछ भी। और अगर आपको शेल्टर होम की जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप हमसे जान सकते हैं। प्लीज़ हमारा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशंस हो आप हमें राइट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। बी सेफ, प्लीज़ बी एट होम। बाय, हैव अ गुड डे।